जंगल में एक सुबह सब कुछ बदल गया। पेड़ भूरे, आसमान सफेद और फूल फीके हो गए थे। पूरा जंगल जैसे रंगों से खाली हो गया था। टोटो, एक छोटा सा नटखट तोता, पेड़ से घबरा कर नीचे गिर पड़ा। अरे, मेरा हरा पंखों का रंग कहाँ गया? टोटो ने डरते हुए खुद को देखा। वह अब पूरी तरह धूसर था। टोटो बोला, ये जरूर किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। अब जंगल में हर जगह अफरा तफरी मच गई। खरगोश, हिरन, बंदर, सबके रंग गायब थे। फिर अचानक दूर से टोटो ने एक धीमी आवाज सुनी, कोई है, मदद करो। टोटो उड़ते हुए उस आवाज के पास पहुंचा और देखा कि एक छोटा पारदर्शी सा जीव जमीन पर गिरा हुआ है। उसका नाम था रंगीलू, रंगों के जंगल का रक्षक। रंगीलू बोला, किसी ने रंग स्तोत्र चुरा लिया है। जब तक वो वापस नहीं आता, जंगल में कोई रंग नहीं लौटेगा। यह बात सुनकर टोटो ने अपनी छोटी सी छाती तान कर कहा, मैं टोटो हूँ और मैं रंग वापस लाऊंगा। रंगीलू ने बताया कि रंग स्तोत्र को छाया लोमड़ी नाम की एक चालाक जीव ले गई है। छाया लोमड़ी का लक्ष्य था सबको बेरंग कर दूं, ताकि कोई उससे ज्यादा सुंदर ना दिखे। अब रंगों को वापस लाने टोटो को 3 रहस्यमयी जगहों पर जाना था। पहला था धुंध का जंगल। यहाँ सब धुंध धुंध था। टोटो को अपनी ही आवाज सुनाई देती थी। वह डर गया, लेकिन वह गाना गाने लगा, मैं छोटा पर हिम्मत वाला, रंग नहीं तो क्या हुआ, मन नहीं काला। यह गाना सुनकर धुंध हट गई। टोटो आगे बढ़ने लगा। दूसरा रास्ता था फुसफुसाते पेड़ों का वन। यहाँ पेड़ अपने आप में ही बातें करती थी। एक पेड़ ने बोला, छाया लोमड़ी को बहुत दुख है, इसीलिए वो रंग छुपाती है। यह सुनकर टोटो सोच में पड़ गया। तीसरा और आखिरी रास्ता था अंधेरी की गुफा। यह छाया लोमड़ी का घर था। वह एक चमकता हुआ क्रिस्टल था, जिसका नाम था रंग स्तोत्र। लेकिन छाया लोमड़ी रो रही थी। जब टोटो ने वो देखा और उसे पूछा, तुमने रंग क्यों छीने? छाया लोमड़ी ने कहा, सब मुझसे डरते हैं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं। मैं भी रंगों में रहना चाहती थी, पर कोई मेरे पास नहीं आता। टोटो ने धीरे से कहा, दोस्ती डर से बड़ी होती है। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। यह सुनकर छाया लोमड़ी चौंक गई और वो मुस्कुराने लगी। जैसे ही छाया लोमड़ी मुस्कुराई, उसके आंसुओं से रंग स्तोत्र चमकने लगा। टोटो ने उससे कहा, चलो अब तुम रंग वापस कर दो। लोमड़ी ने क्रिस्टल ऊपर उठाया और पूरे जंगल में रंगों का जादू फैल गया। पेड़ फिर से हरे, फूल रंगीन और जानवर चमक उठे और टोटो फिर से सुर्ख लाल हो गया। इसके बाद जंगल में एक नई दोस्ती शुरू हुई। जंगल के जानवर पहले लोमड़ी से डरते थे, लेकिन टोटो ने उनसे कहा, दोस्तों, वो बुरी नहीं है, बस अकेली थी वो। सबने छाया लोमड़ी का स्वागत किया। अब जंगल में एक नया दोस्त था, जो दूसरों की छाया नहीं, अब खुद रोशनी फैलाता था। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी बुराई नहीं होती, सिर्फ अकेलापन होता है, और एक छोटी सी दोस्ती दुनिया में रंग भर सकती है।